प्रसन्न तो रह गया। हमें बताइए, जब उसे उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो उसने क्या किया? हनुमान ने वही किया जो उसने कहा था। क्षमा कर दो हनुमान, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा करो हनुमान, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो हनुमान, हमें मुक्त कर दो, हमें मुक्त कर दो हनुमान। हनुमान, हम स्वीकार करते हैं कि हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। हमें इस प्रकार सता के भी तुम्हें उत्तर नहीं मिलेगा, इससे क्या लाभ? यदि मैंने प्रश्न जन साधारण से किया होता और उत्तर ना मिलता, फिर भी मैं समझता। किंतु आप सब तो प्रबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं। माँ कहती है आप सब कुछ जानते हैं, तो फिर आप मेरे इतने सरल प्रश्नों के उत्तर देने में क्यों असमर्थ हैं? मैंने कहा था मैं आपकी यज्ञ में सहायता करूंगा, वो मैंने की। आपने कहा था मैं आपकी सहायता करूंगा तो आप मेरे हर प्रश्न के उत्तर देंगे, वो आपने नहीं दिया। आपने अपनी बात का मान नहीं रखा, जो ऋषियों को शोभा नहीं देता। दया करो हनुमान, हमें मुक्त कर दो हनुमान, हमें छोड़ दो हनुमान, क्षमा कर दो हनुमान, हनुमान क्षमा कर दो, हमें मुक्त कर दो। किंतु स्वामी, हनुमान जो इतना उपद्रव मचाता है, वो इतने धैर्यवान राम की सहायता कैसे करेगा? जब हनुमान को राम से अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे तो उसकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी, और उसकी जिज्ञासा शांत होते ही उसका मन भी शांत हो जाएगा। राम और हनुमान का ये मिलन अद्भुत होगा। मनुष्य यज्ञ में सभी प्रतिष्ठित राजा पधारेंगे। विवाह किससे होगा ये तो मैं नहीं जानती, किंतु किससे होना चाहिए इसका बोध अवश्य हो गया है। अपनी इच्छाओं से पहले दायित्व को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। इस स्वयंवर का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव करना है, इसलिए आप अपना निर्णय स्वयंवर के नियम व मापदंड के अनुसार ही, यही एक राजकुमारी का दायित्व है और एक पुत्री का भी। और फिर ये भी तो सोचिए कि आप जो सोच रही हैं परिणाम उसके विपरीत हुआ तो बहुत दुख होगा। इस वन में चलते चलते अब थक चुका हूं। भैया तो है नहीं, इसलिए मुझे फल तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे मंत्रोच्चारण के माध्यम से फल तो प्राप्त हो जाएंगे, और वैसे भी मैं कोई छल थोड़ी ना कर रहा हूं। पैर में इतनी पीड़ा हो रही है, और जब भैया देखेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि मैंने जो किया वो उचित किया। आप इस परिस्थिति को मर्यादा और तर्क की दृष्टि से देख रहे हैं, और मैं हृदय की, जो न मर्यादा मानता है
और ना ही उसे कोई तर्क स्वीकार है। हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। शक्तिवान की सहायता से मैंने इतने अल्प समय में कितने फल एकत्रित कर लिए हैं, भैया भी चकित रह जाएंगे। वहीं रुको, हिलना मत। अच्छा, तो तुम फल चुरा रहे हो? नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं करा था। मैं तो अपने गुरुदेव के आदेश का। किंतु आप कौन हैं और किस अधिकार से मुझे प्रश्न कर रही हो? चोरों के प्रश्न का उत्तर देना राजकुमारी उर्मिला के लिए अनिवार्य नहीं। किंतु अपने अतिथियों के साथ उचित आचरण और व्यवहार, ये तो राजकुमारी के लिए अनिवार्य होना चाहिए ना। मैं अपने गुरु ऋषि विश्वामित्र और भैया राम के साथ आया हूं। अरे देखिए, वो तो स्वयं ही मुझे ढूंढते चले आ रहे हैं। दीदी, ये मेरे अनुज हैं, लक्ष्मण। ये मेरी बहन उर्मिला है। पार्वती, इसीलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वो केवल वही करेंगे जो नियम के अनुसार, मर्यादा के अंतर्गत हो। परिवार, राज्य, समाज और संसार के कल्याण के लिए हो। सीता की चिंताएं तो व्यक्तिगत है, किंतु राम के लिए व्यक्तिगत सुख और दुख, इनका कोई महत्व ही नहीं। राम का यही व्यक्तित्व उन्हें उनके इस जीवन के उद्देश्य के और समीप ले जाएगा और इसमें उनकी सहायता करेगा हनुमान। अच्छा हो भैया कि आप वहां पे आ गए। वो राजकुमारी उर्मिला, वो तो मुझ पर आरोप लगाने लग गई। यदि मेरे मुंह से यह नहीं निकलता कि मैं अपने गुरुदेव के साथ आया हूं, तो वो मुझे चोर समझकर ना जाने मेरे साथ कैसा व्यवहार करती भैया। और आपने तो देखा था ना भैया, वो कैसे मुझे देखकर मुंह बना रही थी जब राजकुमारी सीता ने हमारा परिचय कराया। विवाह किससे होगा ये तो मैं नहीं जानती, किंतु किससे होना चाहिए इसका बोध अवश्य हो गया है।
शीघ्रता किस लिए? तुमने कहा था कि तुमने मृग को देखा और मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास भी कर लिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। देखो ना कितना विलंब हो गया है। माँ और पिताजी हमारे लिए चिंतित होंगे। चलो। दीदी, अभी जिनसे भेंट हुई क्या यही थे वो?